कारण शरीर के स्तर पे सब कुछ है, सब कुछ संचित है, वो नहीं जाएगा कभी। मैं तो ये भी कहता हूँ ज्ञान भी संचित है, अज्ञान भी संचित है, वो अज्ञान भी नहीं जाएगा कभी। अगले जन्म में अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही गुरु ना मिला, तो हो सकता है कि पिछला जो संचित अज्ञान है वो प्रकट होने लगे, क्योंकि अब उस तरह का वातावरण मिल गया है उसको, और वो एक दो कदम नीचे फिसल जाता है फिर। इसलिए बहुत लोगों की ये इच्छा होती है कि वही गुरु मिले और जल्दी मिले अगले जन्म में भी, क्योंकि वो जान गए अब जन्म टलना मुश्किल है मेरा, तो इतना कम से कम प्रण कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं कि वही गुरु मिले, वही ज्ञान मिले, वही मार्ग मिले। थोड़ा संकल्प बना के रखिए कि हो सकता है कि मेरा आखिरी जन्म ना हो, तो कम से कम ऐसा हो कि अगले जन्म में मार्ग न भूलूं, मैं वापस आ जाऊं। अगर अभी ज्ञान हो गया आपको, तो बहुत संभावना है कि अगले जन्म में ज्ञान के साथ होगा जन्म। अगर आपका जीवन चेतना में जाता है तो बहुत संभावना है कि अगला जन्म भी हो जाए, मान लीजिए, तो भी सही जगह जन्म होगा, सही परिवार में, सही खानदान में, सही वातावरण में। जैसे आप सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं फोन में या कहीं घड़ी में, वैसे एक संकल्प सेट करके रखिए अपने चित्त में। ऐसा संकल्प लीजिए कि चाहे जो हो, जैसा भी जन्म हो, मुझे सही गुरु मिले, सही मार्ग मिले, यही मार्ग मिले। मतलब क्योंकि आपकी इसमें काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। और ये एक तरीका है, लेकिन मैंने देखा लोगों की होती नहीं संकल्प शक्ति इतनी। तो मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ कि गुरु क्षेत्र से संपर्क कर लीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कर्मों का पहाड़ थोड़ा लंबा चलने वाला है, ट्रेन थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो इतना कर दीजिए मेरे लिए कि ये न खो जाए मुझसे, वापस पतन ना हो जाए मेरा, सही जगह जन्म करवा दीजिए, और जहाँ पे भी जन्म हो मुझे याद करवा दीजिए। प्रार्थना कीजिए थोड़ी गुरु क्षेत्र संपर्क करके। ये एक आसान तरीका है, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति पे आपको भरोसा नहीं है ना, होता नहीं है, वैसे कहीं मैं भूल न जाऊं, हमेशा रहेगा आपके मन में। लेकिन गुरु क्षेत्र को बता दिया तो वो नहीं भूल सकते, हमेशा जागते रहते हैं। एक और तीसरा तरीका है कि अपने गुरु को बता दीजिए, अपने गुरु से जो शरीर में जो जीवित गुरु है, मनुष्य की तरह दिखाई देता है, उसको बता दीजिए कि गुरु जी आप मत चले जाना कहीं। जो लोग संकल्प कर सकते हैं कृपया कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। और जो नहीं कर सकते संकल्प, जिनको विश्वास नहीं कि मेरा संकल्प काम करेगा या नहीं, गुरु क्षेत्र से करवा लीजिए। अभी आपके सामने प्रकट है गुरु क्षेत्र, जो ज्ञान मार्ग पर है उनका गुरु क्षेत्र संपर्क करवाया जाता है चरण नंबर 7 में। हमारे यहाँ रीति रिवाज में ऐसा है कि गुरु को जाकर कुछ दे दिया जाता है कि गुरु जी 2 केले ले लो, कि उसमें प्रार्थना छुपी है, उसमें कि गुरु जी भूलना मत, मैंने आपको ये दिया है, ध्यान रखना। कुछ लोग पत्र में लिख के दे देते हैं कि ये मेरा पत्र है। इस तरह से बहुत लोग तरह तरह के उपाय, रीति रिवाज है, और करीब करीब तांत्रिक विधियां उपयोग की जाती है ज्ञान मार्ग में। ये तंत्र हर जगह पहुंच जाता है ना। तो मुझे जो मार्गदर्शन मिलता रहता है, मुझे हमेशा यही लगता है कि कई जन्मों का साथ है, और मैंने उनको बहुत केले दिए हैं, इतने केले और नारियल दिए मैंने कि वो मुझे देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं जहाँ पर भी मैं हूँ। तो हाँ जी, गुरु को खुश रखिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। गुरु से संबंध कई जन्मों का हो जाता है। हाँ जी, अनंत काल से हूँ मैं, और आप भी अनंत काल से हैं, और हम हमेशा मिले हैं, हमेशा मिलते रहेंगे, ये तय है। तो जिनको गुरु खोने का डर है, प्रार्थना कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ प्रार्थना कर लो, प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं है। ये रस्म है, यही रीति है। जिन्होंने नहीं की है प्रार्थना, उनको मैं भूल जाऊंगा, ऐसा ही होता है। जो आपने अलार्म नहीं लगाया अपने मोबाइल में, वो मोबाइल कुछ पड़ी नहीं है आपको उठाने की, फिर सेटिंग कर लेनी है थोड़ा सा मनन कीजिए इस बात पे। माया मतलब सब नाश कर देती है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे को सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लेकिन वो इतना जल्दी सीख जाएगा, इतना तेज कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ऐसे बहुत मामले हैं, भरा हुआ है ये संसार ऐसे बच्चों से जो पैदा ही बड़े होते हैं, और अगर बचपन में नहीं दिखा तो सही समय आने पर जरूर प्रकट होता है वो जो गुण है, चाहे वो कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। गुरु सब सही समय पे बिल्कुल मशीन की तरह चलता है। मैंने कहा ना, सेटिंग कर देने से वो हो जाता है, मशीन है एक तरह की। जो तंत्र मार्ग में सब जानते हैं, उन्होंने इतनी सेटिंग कर रखी है, जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाना जानता है वो उसको पूरा
नियंत्रित करना जानता है, हर चीज कर सकता है उसमें, उसको ज्ञान हो गया सॉफ्टवेयर का, उस यंत्र का पूरा ज्ञान हो गया है। और जो अनाड़ी है उसको कुछ भी नहीं आता, बटन भी दबाने नहीं आता, लॉगिन भी नहीं करना आता उसको अच्छे से। तो जिसने माया को जान लिया है, जो कि हमने बताया है, मतलब ज्ञान मार्ग होते हुए मैंने आपको इतना बताया माया के बारे में कि आपको मतलब इंजीनियर बना दिया, माया का इंजीनियर। अब आपको उपयोग करना चाहिए उसका अपने लाभ के लिए, दूसरों के नहीं तो अपने लाभ के लिए करना चाहिए उपयोग। जिसको ये ज्ञान हो गया माया का, वो उसका उपयोग कर सकता है। तो सही जगह सेटिंग कर देंगे तो कई जन्मों तक वो काम देगी। अभी की जो आपके जीवन में घटनाएं हैं वो पिछली स्मृतियों से निर्धारित हो रही है, पिछले संस्कारों से निर्धारित हो रही है। हाँ, वो बहुत ही बेकार से संस्कार थे, मतलब अज्ञान में जो हुआ कर्म अजीब सा था, वो बेकार सा है। उसके बहुत बुरे परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं। ज्ञान आदि अच्छे परिवार में जन्म ना होना, या अच्छे परिवार में हो गया जन्म तो कुछ और कमी रह जाती है। तो ये सब जो हो रहा है पिछली स्मृतियों के कारण हो रहा है। अगर आपने आज ही वो स्मृतियां बदलनी चालू कर दी, सही संस्कार डालने चालू कर दिए, तो अब पक्की गारंटी है कि जो अगला है वो उन्हीं स्मृतियों से होगा। ये तर्क है, तर्क का उपयोग इस तरह किया जा सकता है। भले आपका अनुभव ना हो, लेकिन ये तार्किक है। तो जो लोग ये कहते हैं ना ये सब करके क्या होगा, मैं तो भूल जाऊंगा, तो फिर तो उनका कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूँ ना, आसक्ति बुरी है, आसक्ति बुरी है। गुरु से हो जाए आसक्ति तो बुरी नहीं है। गुरु ही वो ट्रेन है जो आपको यहाँ से ले जाएगी, उसमें बैठना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अगर आपकी आसक्ति संसारी लोगों से है, अज्ञानियों से हो गई है, तो अब तो भगवान ही मालिक है। माया में ही माया का उपाय छुपा है ना। गुरु माया में ही प्रकट होता है आपको माया से छुट्टी दिलाने के लिए। छुट्टी का अर्थ क्या है? माया का ज्ञान ही आपको माया से मुक्ति दिलाता है। माया कहीं नहीं जाती, लेकिन जान लिया जाता है कि वो रस्सी साफ नहीं है। आपको फर्क नहीं पड़ता फिर रस्सी पड़ी रहे तो भी। गुरु व्यक्ति तो पहली मिथ्या है, गुरु तत्व भी मिथ्या है, लेकिन थोड़ी लंबी मिथ्या है, जो कि करीब करीब अमर है। जब तक विश्व चित्त है तब तक गुरु तत्व है। विश्व स्मृति में क्षेत्र है, गुरु क्षेत्र, वहां पे व्यक्ति नहीं है, सब मिल गया है। घड़े का पानी, नदी का पानी, सागर का पानी, गिलास का पानी, कटोरी का पानी, सब मिल गया है, वहाँ केवल पानी है। और जैसे वो पानी आप किसी भी बर्तन में भर सकते हैं और वो आकार ले लेगा बर्तन का, वैसे गुरु क्षेत्र कोई भी रूप ले लेता है। मनुष्य रूप में भी गुरु क्षेत्र प्रकट है, कई रूपों में प्रकट है। जिनको पहचान है गुरु क्षेत्र की वो देखेंगे, जिनकी सेटिंग है वो पहचान जाएंगे कि हाँ यही मेरे गुरु है। ऐसा हमारा देश मतलब ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। जब मैंने इनको देखा तो मैं पूरी तरह पहचान गया कि यही मेरे गुरु है। भले वो भावनात्मक पहचान हो, घटना ना याद हो, केवल भावना मात्र आई हो, काफी है, इतना काफी है। जिसको सुनकर ऐसा लगे कि मुझे यही चाहिए था, यही ज्ञान मुझे चाहिए था, वही आपका गुरु है कई जन्मों से। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार। आपको लगेगा कि ये गुरु कई दिनों से मैं जानता हूँ इनको, कई सालों से। भावनात्मक एक आएगा, उसमें गलती भी हो सकती कभी कभी, लेकिन कभी कभी बाद में पता चलता है ये मेरे गुरु नहीं है, लेकिन सीखने को तो मिल ही जाता है। और एक ही गुरु में सभी गुरु हैं, वही गुरु तत्व है सब में। ये गुरु क्षेत्र की माया है, सत्य नहीं मानना चाहिए इसे। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको ये सब करना क्या है मेरे समझ में नहीं आता। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर तो आप ही गुरु हैं। अब आप ही गुरु क्षेत्र में विलीन हो सकते हैं, और मैं भी ये कर रहा हूँ। मेरा ये लक्ष्य नहीं कि आपको कई जन्मों तक निर्भर बना के रखूं किसी पर। स्वतंत्र करने का लक्ष्य है सबको। आपको वहां तक पहुंचा दिया जाए जहां पे आपको ये सब करना ना पड़े प्रपंच। जिसको ज्ञान हो गया उसको गुरु की क्या आवश्यकता है? फिर उसको अपना काम करने दो। गुरु को जो भी कर रहा है वो दूसरे लोगों को उठा रहा है। या तो आप साथ में लग सकते हैं गुरु के कि चलो आपने मेरे लिए इतना कर दिया, मेरा भी थोड़ा सा धर्म बनता है, मेरा भी थोड़ी सी ऐसे उत्तरदायित्व है कि आपने कुछ लिया नहीं लेकिन मैं देना चाहता हूँ। तो ऐसा करने से कुछ जन्मों तक और साथ हो जाएगा गुरु का। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि गुरु की आवश्यकता है इसलिए आप साथ है। उसका अर्थ ये है कि अब आप कुछ और पसंद नहीं आता, आपको कोई और पसंद नहीं आता, कोई और कार्य भी पसंद नहीं आता, न संसार पसंद आता है न संसारी पसंद आते हैं। इसलिए आपने वो गठबंधन बना रखा है। एक दिन वो भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? जो सत्य है वो रहेगा। सत्य है कि सब एक ही हैं। तो ये जो मेरा सुझाव है उन लोगों के लिए है जो अपने आप को असहाय पाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा, आत्मज्ञान भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब तो मेरे कई जन्म दिखाई पड़ते हैं सामने, वासना ही वासना है,
बुरे भी कर्म किए हैं, अब तो पतन भी दिखाई पड़ता है, उनको सेटिंग कर लेनी चाहिए। जिनको पूरा विश्वास है कि मुझे ज्ञान हो गया है, वो अपने रास्ते चले जाए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं सत्संग में, या फिर काम में हाथ बटाइए, गुरु का कार्य कीजिए। जो विकास क्रम है हमारा, वो कहता है कि एकदम से गुरु क्षेत्र में विलीन होना संभव नहीं है। कई रूप बीच में आएंगे, कई जन्म होंगे आपके, बार बार आपको वही मन करेगा कि मैं कुछ ज्ञान प्रसार करूं, सबका भला करूं। इसको हम कहते हैं बोधिसत्व वृत्ति। जन्म ही इसलिए होता है, फिर यही इच्छा बाकी रह जाती है, और जानने की इच्छा उसमें बहुत तेज होती है। जैसे वो जान जाते हैं, बताने की इच्छा बड़ी तेज हो जाती है उनकी, कि मैं देख नहीं सकता कि बाकी लोग जो दुख में हैं, दुख भोग रहे हैं, उनको मुझे बताना ही चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। सारा जीवन वो व्यक्ति समर्पित कर देता है। तो इस तरह से विकास क्रम होते होते गुरु क्षेत्र तक पहुंचता है। तंत्र मार्ग के गुरु कई जन्मों से कई लोकों में वही होते हैं। वो मार्ग ही अलग है। ज्ञान मार्ग कुछ पड़ी नहीं है कौन गुरु होगा कौन नहीं, क्योंकि वही ज्ञान सभी गुरुओं से मिल जाता है। लेकिन वही तंत्र हर गुरु नहीं देगा, है ना। जिस गुरु के साथ आपने एक जन्म बिताया, जो सारे रहस्य आपको दे चुका है तंत्र के, अब आप उसी को भूल जाएंगे तो दूसरा गुरु आप ढूंढने जाएंगे अगले जन्म में, तो आपको पूरा का पूरा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि उस गुरु को तो आप पे विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं है आपका। इसीलिए वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। लेकिन मैं भी उसका महत्व देखता हूँ, इसलिए मैं ये बताता हूँ कि ज्ञान मार्गी को भी यही करना चाहिए। जो अच्छा है वो नकल कर लेनी चाहिए हमें दूसरे मार्गों की, जो अच्छी चीजें हैं दूसरे मार्गों की। तो मुझे तो शर्म नहीं आती तंत्र मार्ग का उपयोग करते हुए ज्ञान मार्ग में। सबने किया है, सभी बड़े गुरुजनों ने किया है। उन्होंने ध्यान भी किया है, उन्होंने पूजा भी की, उन्होंने भक्ति भी की है, सब किया है। तो ज्ञानी वो कर लेता है जो काम का है, प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े व्यवहारिक तरह के होते हैं ज्ञानी। अगर आपको जन्म से तकलीफ होती है तो बड़ा अज्ञान है। फिर तो जन्म से तकलीफ नहीं होती, अंधकार से तकलीफ होती है। दुख का कारण अज्ञान है, जन्म नहीं। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा, वो इच्छा पूरी करके कुछ नहीं होगा, नई इच्छाएं बन जाएंगी। तो ज्ञान मार्ग में सारा का सारा ध्यान अज्ञान के नाश में लगा दीजिए। बाकी जो होगा वो अच्छा होगा, स्वीकार कर लेना है। 4 जन्म बचे हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, वो भी खुशी खुशी हंसते गाते जाएंगे। जिसको ज्ञान हो गया वो हर जगह आनंद अवस्था में, वही मेरी अवस्था है, आनंद ही मेरी अवस्था है, और कोई अवस्था हो नहीं सकती। इतना जानने के बाद फिर क्या तकलीफ हो रही। जो गुरु का प्रेम होता है उसमें आसक्ति नहीं होती, निस्वार्थ होता है, सभी बराबर है। सभी बराबर है गुरु के लिए, जबकि शिष्य का ऐसा नहीं होता। अगर वो भी ऐसा ही हो गया तो फिर शिष्य नहीं रहा वो। तो इसलिए शिष्य कभी कभी समझ में नहीं आता कि गुरु तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता आपकी गुरु को ही होगी। जैसे आप भटकने लगे हो, सबसे पहला जो आदेश हो गुरु से ही आएगा। उसको जानना भी कठिन है कि वो प्रेम है, वो इतना अदृश्य सा है, लेकिन आपका काम हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कब होगा वो आपकी श्रद्धा निष्ठा पर है, आपकी लगन पर है। तो अगर आसक्ति है गुरु से तो वो भी अच्छा है, मैं कहता हूँ, उसमें क्या बुराई है, वो तो जाने वाली है। आते हैं बहुत अच्छा है, दरवाजा खुला है, नहीं तो गुरु प्रतीक्षा करता रहता है। ये निस्वार्थ प्रेम है।